ऐसे सवाल बहुत लंबा है, सवाल बहुत लंबा है पलाश भाई। ये कह रहा है x सबसे छोटी संख्या है, 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करा जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है और x को 28 से भाग किया जाता है तो शायद कुछ ना बचता हो, ये भी हो सकता है। x इज डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, अब आप समझना यहाँ पे डिविजिबल होना चाहिए कि डिविजिबल बाई 28 है, डिवाइडेड नहीं है, डिविजिबल। फिर ये कह रहा है कि x और 3193 का HCF y से, वाह, एक संख्या है x और एक संख्या है ये, HCF y है तो y के अंकों का योग बताना है। एक बात बताओ भाई, जब मैं इसका HCF निकालूंगा तो इसके भी फैक्टर करूंगा, इसके फैक्टर हो रहे हैं 31 गुणा 31 एकम 31, 31 93, यही हो रहा है। अच्छा आप मुझे प्लस भाई एक बात बताओ, x भले ही कुछ भी संख्या हो, कुछ भी, HCF क्या क्या हो सकता है आप मुझे बताओ। आप ये कह सकते हो कि हो सकता है जी इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, y एक ही हो, ये हो सकता है, और हो सकता है कि x में पूरा 3193 हो, 3193 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 31 हो कॉमन क्योंकि इसका एक फैक्टर है, या फिर 103 हो। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है HCF की? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि HCF का मतलब होता है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। तो हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो, एक हो सकता है पूरा कॉमन हो सकता है इसके दो फैक्टर है, दो ही फैक्टर है ना, 103 तो प्राइम नंबर है, हो सकता है 31 है 103 में से कोई एक हो। इन्होंने y के अंकों का योग पूछा, ध्यान से सुनना, अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्या एक जैसा कुछ है? आपने कहा नहीं है। 3193 के अंकों का योग 14 है? नहीं है। 31 का 4 है? आपने कहा है। 103 होगा तो भी 4 है। यानी कुछ भी कर लीजिए, सिर्फ 4 की ही पॉसिबिलिटी है। अब आप सोचिए एक बच्चा जिसने इस सवाल में x निकालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी, उसका क्या होगा।